Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. I hope you all are completed your homework. I hope because आप लोग अपना वर्क कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है. तो देखो जो अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो किस टॉपिक पे है. आवर टॉपिक इज मोर ऑन एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज. अब हम इसको डेली लाइफ में परसेंटेज आप लोग हमेशा सुनते हो, है ना. जैसे आप लोग रिपोर्ट कार्ड जब देखते हो तो आपके टोटल मार्क्स तो होते हैं, उसके साथ साथ आपको परसेंटेज भी दिया गया होता है ना. तो वो कैसे आता है. बहुत सारे बच्चे पता है जब स्कूल ओपन रहता है एंड आप लोगों का जब प्री मिड का या फिर मिड के मार्क्स बताए जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप हमसे पूछते हो कि मैम इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, है ना. तो वो वही सारी चीजें हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैसे हम परसेंटेज को डेली लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं. तो उन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग हमारा जी एक्सरसाइज है. मतलब आपको क्या करना है ना, आप अभी तक परसेंटेज कैसे हम किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं वो आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक. लेकिन अब क्या पढ़ोगे आप कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोला जाता है ना कि आपका 10 सपोज इस बार का जो आपका एग्जाम हुआ था वो 20 मार्क्स का हुआ था, ठीक. 20 मार्क्स का प्री मिड का एग्जाम हुआ, ठीक है. एंड आपने उसमें से गेट किए 16 मार्क्स, ठीक. मार्क्स कितना का था 20 का, गेट आपने कितना किया 16. अब आप ये कहोगे कि मैम मुझे मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे सपोज कर लीजिए क्योंकि वन पेपर की बात हो रही है ना यहाँ पे. तो आप ये पूछोगे कि मैम ये कैसे, मतलब इसको परसेंटेज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक. कुछ भी नहीं करना है बेटा. देखो जो मार्क्स आपको मिले होते हैं, ठीक, ये कुछ भी हो, किसी भी चीज में कंपेयर भी किया जा रहा है तो उसको आप ऑलवेज ऊपर लिखिएगा. मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हमें लिखना है तो ये न्यूमरेटर होना चाहिए जो मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक. आप फ्रैक्शन की जो साइन होती है इसको अपॉन की उसको राइट करिएगा और टोटल मार्क्स कितने में आपको मिला है आप उसको यहां पे लिखते हो डिनोमिनेटर में, ठीक. एंड इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 100 से, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. ये तो सॉल्व करना आप लोग बहुत टाइम सीखो. देखो 0 से 0 कैंसिल किया, ठीक. 2 से आप 16 को भी डिवाइड कर सकते हो और 10 को भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक. तो आप 16 को ही डिवाइड कर लो. 2 8 जा 16 हो गया ना. क्या बच रहा है हमारे पास 8 बच रहा है और यहाँ से 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 10 बचा. तो ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 80. मतलब आपको जो मिला क्या कितने परसेंट मिले हैं 80%, ठीक. तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम परसेंटेज को. देखो मैंने यहाँ पे क्लास लिखा, नंबर नहीं दिया, कौन सी क्लास की बात हो रही है, ठीक है. तो इस तरह करते हैं, इस तरह हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक. तो जो हमारी एक्सरसाइज है ना, इस एक्सरसाइज में वही सारी चीजों को हमें अप्लाई करना है, ठीक. कैसे करेंगे देखो. अनंत गॉट 60 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ्स. अनंत को 60 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 75 में. मतलब टोटल मार्क्स कितने थे 75 थे, उसको कितने मिले 60 मिले, ठीक. किसमें मैथ्स में. एंड 60 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन साइंस. और उस साइंस के टोटल मार्क्स थे 80 एंड उससे मिले कितने 60 मार्क्स, ठीक. तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही गॉट इन 2 सब्जेक्ट्स विच स्कोर इज बेटर. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि परसेंटेज पहले दोनों सब्जेक्ट की बताइए और ये बताइए कि इन दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे थे, ठीक है. तो वही जो अभी मैंने प्रोसेस बताया वही सेम प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक. आप लिखोगे अनंत गॉट मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स में उसे कितने मार्क्स मिले थे 60 आउट ऑफ 75, ठीक है. आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, ठीक. तो परसेंटेज
आप दिखाना है परसेंटेज का इज इक्वल टू 60/75 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब आप या तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो, या ये सबसे अच्छा वे होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, तो ऐसा कोई टेबल आप रीड करिए जिससे ये 75 भी डिवाइड हो जाए और 60 भी डिवाइड हो जाए। ठीक, तो देखो ये सारे टेबल में ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा। ठीक, हम लोअर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप लोग डिविजिबिलिटी भी पढ़ा हुआ है। 0 तो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं डिवाइड होता है। 3 में क्या होता है, 5 तो आता है, 5 ये डिवाइड कर सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, 0 वो डिवाइड नहीं करेगा। 4 से तो होगा नहीं श्योर। तो आपको पता है जो अगर आपकी यूनिट डिजिट में 5 होती है तो ये ऑलवेज 5 से ही डिवाइड हो सकती है। ठीक, तो आप 5 से दोनों को डिवाइड करो। 5 से देखो 0 भी डिवाइड हो जाता है, 5 भी डिवाइड हो जाता है, तो 5 से इसको डिवाइड करो। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक, एक डिवाइड हो गया। अब देखो 12 तो डिवाइड 3 से हो जाएगा, 3 से 12 भी हो जाएगा, 3 से 15 भी हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब देखो 5 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 20। तो देखो ये क्या जा रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 20/1, तो क्या हो जाएगा 80%। उसने कितने गेन किए, 80%, क्योंकि ये 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसने क्या किस सब्जेक्ट में पाया, अनंत गॉट मार्क्स इन साइंस। साइंस में उसे कितने मार्क्स मिले हैं, तो कितने मार्क्स मिले हैं, 60/80, मतलब 60 मार्क्स मिले हैं उसको, किसमें, 80 में। ठीक, परसेंटेज इसका बताइए क्या होता है, 60/80 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 25 टाइम में 4 से 100 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें अब देखो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बची नहीं, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7। तो ये क्या पाया, 75%। तो किस सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स थे, मैथ्स में थे ना, क्योंकि वो ज्यादा है, ये कम है। ये 75 है, ये 80% है, तो कम है ना। तो उसने किस में पाए हैं, मैथ्स में। He got better score in maths। ठीक है, बस ये आंसर कर देना है। ठीक, तो ऐसे इसको करना है। सेकंड क्या है कि 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1200, हाउ मेनी स्टूडेंट वर एब्सेंट ऑन दैट डे। देखो यहाँ पे 90% ऑलरेडी दे दिया है। ठीक, तो अभी तक ये सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, सेम वैसे इसको सॉल्व करिएगा, सेम वैसे इसको सॉल्व करिएगा आप। ठीक है, मतलब 90% ऑफ 1200 हो जाएगा, तो 90/100, 90/100 मल्टीप्लाइड बाई 1200। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो तो प्रेजेंट बच्चे हैं, आपको बताना किसका है, एब्सेंट का। तो टोटल से आप प्रेजेंट को माइनस कर दीजिएगा, इस चीज को माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सुंदरम गॉट 90 आउट ऑफ 25 मार्क्स इन अ टेस्ट, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड ही गेट। बिल्कुल जैसे आपको मैंने मैथ्स का इसको बताया था ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, कैसे करते हैं, तो सेम वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। तो इसको आप कर सकते हो 90/25 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, देयर आर 70 स्टूडेंट इन अ क्लास in 2 sections. If 20% of them are girls, find the number of boys. तो 70 स्टूडेंट्स हैं 2 सेक्शन में एक क्लास के। ठीक है,
20% गर्ल्स हैं, तो पहले आप फाइंड आउट करोगे कि टोटल गर्ल्स कितनी है। ये तो परसेंटेज में दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करोगे 70 मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो ये जगह 70 मल्टीप्लाइड बाई 20/100। ठीक है, तो ये जो फाइंड आउट करोगे तो ये तो गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता चलेगा। आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक, नंबर ऑफ बॉयज के लिए क्या करिए, टोटल में से आप गर्ल्स को माइनस करोगे तो बाकी तो बॉयज ही होंगे ना, तो आप जो टोटल दिया गया उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, आउट ऑफ 36 ऑरेंजेस 9 वर डैमेज्ड, व्हाट परसेंटेज वाज गुड ऑरेंजेस। 36 ऑरेंज थे जिसमें से 9 जो है वो खराब हो चुके हैं। आपको अच्छे वाले ऑरेंज जो है उनके परसेंटेज बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 36 में से जो 9 आपके खराब हो चुके हैं ऑरेंजेस, उसमें कितने अच्छे ऑरेंज बचे। तो जो कितने बचे हुए हैं इसके लिए क्या करें, 36 से आप 9 को माइनस कर दीजिए। ये तो डैमेज थे ना, तो जो बचा होगा माइनस करोगे तो जो बचा होगा वो अच्छे ऑरेंज होंगे। जो ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का आप 36 से परसेंटेज निकाल लीजिएगा। जो भी वहां पे वैल्यू आएगी, आप डिनोमिनेटर में टोटल कितना था, 36 था, तो 36 करके और उसके बाद परसेंटेज निकाल लीजिएगा। टोटल ऑलवेज डिनोमिनेटर में जाता है, जिसके बारे में पूछ रहा होता है वो ऑलवेज न्यूमरेटर होता है। ठीक, सॉरी, 6th क्या कह रहा है कि अ टेस्ट हैज 20 क्वेश्चंस कैरीड इक्वल मार्क्स। Amit got 75 marks. How many questions did he answer correctly? ठीक, तो कुछ भी नहीं, वही परसेंटेज निकालें। एक टेस्ट हुआ जिसमें 20 क्वेश्चंस थे और सबके मार्क्स जो थे क्या थे, वो इक्वल थे। ठीक, अमित ने क्या किया, अमित ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे वो 70% मार्क्स पाया है। तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितना सही किया। तो अगर हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लें तो हम बता सकते हैं, परसेंटेज से उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कि कितना उसने कैरी किया, कितना उसने करेक्ट किया है। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 75/100, इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा उतने ही क्वेश्चंस उसने सही किए हैं। ठीक, आशा वेट 40 kg, हर ब्रदर वेट 20% मोर, व्हाट इज द वेट ऑफ हर ब्रदर। आशा का जो वेट है वो 40 kg है और उसके भाई का जो वेट है वो है 20 kg उससे ज्यादा। ठीक, तो आपको ये बताना है कि उसके भाई का वेट क्या है। तो देखो इसमें भी क्या करोगे ना, पहले आप 20 kg मोर है ना, तो सबसे पहले आप इस 20 kg कितना ज्यादा है इसके लिए आप क्या करोगे, 40 kg जो है उससे आप 20% निकाल लोगे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20/100। ठीक, इसको निकाल लीजिए। जो वैल्यू आएगी वो इसका परसेंटेज तो बता रहा है ना कि टोटल इसका इतना परसेंट है, तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप 40 kg में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही वेट क्या होगी, उसके भाई की वेट होगी। ये क्या कर रहा है कि अ metal contain 55% tin, 25% zinc and rest is brass. Find the quantity of brass in 1 kg of this metal. सॉरी, देखो सबसे पहले जितनी भी टोटल क्वांटिटी जो होती है ना वो 100 होती हैं। परसेंटेज में हम देखा जाए तो कितनी होती है, 100 होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए कि कितने परसेंट है ब्रॉस। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको। जिंक कितना है, जिंक है आपका 3 है ना, 55, सॉरी 3 आपका जो हो गया वो क्या है, 3 आपका कितना है 55%। जिंक कितना है वो है 20%। हम टोटल क्वांटिटी अगर मानते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 55 + 20% है ना, तो ये जाएगा 75%। ठीक, तो टोटल अगर हमारा क्या है, ब्रॉस की क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो टोटल क्या करेंगे, इसको टोटल जो होता है वो 100% होता है। 100 से आप क्या करिए 75 को माइनस कर दीजिए।
अगर परसेंटेज में टोटल की क्वांटिटी ली जाती है ना तो ऑलवेज क्या होती है, 100 होती है। ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करने क्या बचेगा हमारे पास, 25%। मतलब जो ब्रास की क्वांटिटी है कितनी है, 25% है। ठीक, तो 1 kg में 25 का 1 kg दिया गया ना, मेटल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 kg है। ठीक, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1000 ग्राम हो गया। ठीक, तो अब ब्रास की जो क्वांटिटी है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 25/100। यहाँ से जो कट कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 250 ग्राम, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, 75 आया। ठीक, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ब्रास की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 75, क्योंकि जो हम ऑलवेज परसेंटेज में टोटल वैल्यू क्या लेते हैं, 100% ही लेते हैं। ठीक, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 75 को माइनस करेंगे तो 25 आ गया। ठीक है, इसके बाद मेटल जो है वो 1 kg दिया गया है, तो 1 kg को हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 1000 ग्राम में ब्रास की कितनी क्वांटिटी है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई आप 20% कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड बाय 4% इन 1 ईयर। लास्ट ईयर इट्स पॉपुलेशन वाज 20,325. फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गई एक साल में कितना, 4%। अगर लास्ट ईयर उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 20,325 थी, तो आपको ये बताना है कि अभी उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक, सेम जैसे मैंने आशा हो कि वेट के बारे में बताया था ना, सेम वैसे ही करना है। आप पहले इसका 4% निकाल लो, इंक्रीज हुई ना, मतलब बढ़ गई है ना, तो इसका 4% पहले आप निकाल लो। जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप इसमें ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको इसमें ऐड कर लो, वही हमारा क्या हो जाएगा, इस ईयर का मतलब प्रेजेंट ईयर का, वर्तमान समय का पॉपुलेशन हो जाएगा। 4% मतलब इतना इंक्रीज कर रहा है, उसमें इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो उसको हम नंबर्स में फाइंड आउट करते हैं कि कितना इंक्रीज किया। तो नंबर में फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो जो वैल्यू आई वो इतना, वो इंक्रीज की गई क्वांटिटी होती है। ठीक, तो किस में इंक्रीज की, इसमें इंक्रीज की ना, तो इसी वजह से क्या करेंगे, इसमें हम उसको ऐड कर लेंगे, तो प्रेजेंट हमें पॉपुलेशन पता चल जाएगा। 10th क्या है, टू पास एन एग्जाम 48% मार्क्स आर नीडेड। राहुल गेट 168 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 36 मार्क्स। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, देखो सेम जो आपका 10 क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम्पल नंबर 17 है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इसमें भी क्या करोगे, पहले पासिंग मार्क्स फाइंड आउट करोगे। तो उसने इतना पाया था, अगर उसे इतने मार्क्स और मिल जाते हैं तो क्या होता है, पास कर जाता। तो टोटल कितने पासिंग मार्क्स थे, इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक, तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या पता करना है कि 48% ऑफ पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स या पासिंग मार्क्स किसके इक्वल है, सॉरी ये मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, सॉरी। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, तो वो किसके इक्वल है, जो यहाँ ये वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद। ठीक, फिर इसको सॉल्व करना मैंने बताया था, उस बेसिस को सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा आस्क करिएगा। ठीक है, तो करिएगा इतने क्वेश्चंस, अगर कोई दिक्कत होगी पूछिएगा जरूर। ओके, थैंक यू। आज सिर्फ ये एक्सरसाइज रहेगा, करिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है आस्क करिएगा। ठीक है, ओके।